हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आकाश फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं समाधान स्टडी में। साथियों, आज ये वीडियो आपके लिए क्यों आवश्यक होगा, इसकी जो है साथियों जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो जेएनएम और पीएनएसटी वाले बच्चों के लिए होगा। एएनएम वाले बच्चों के लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है कि एएनएम में ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी सैलरी होती है, पूरा साथियों मैंने चीज़ें वहाँ पर आपको बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेएनएम और पीएनएसटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, चीज़ें सारी प्रॉपर आपको समझ आएगी। तो चलिए पहले मैं बता दूं पीएनएसटी होता क्या है। जो पीएनएसटी होता है साथियों, एमपी में एक एग्ज़ाम होती है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है तो साथियों, इसमें नर्सिंग की 4 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद साथियों आपको उनके द्वारा जो भी ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता है वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद आपको प्लेसमेंट दिया जाता है। उसके बाद आते हैं साथियों बात किस पर आते हैं, जीएनएम पर। तो जीएनएम पर पिछले बार प्राइवेट कॉलेजेस थे, इस बार साथियों हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज भी आ जाए। सर सीटें कितनी आएंगी पीएनएसटी जीएनएम? तो जीएनएम की तो टोटली प्राइवेट सीटें आती है, 5-6 हज़ार सीटें आएंगी, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे मध्य प्रदेश में कॉलेजेस हैं, उनमें सारे कॉलेजेस में जीएनएम की भर्ती आती है। पीएनएसटी के ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस है। पिछले बार साथियों कॉलेज दिए थे, और इस बार हो सकता है कि साथियों और भी कॉलेज आपके बढ़ सकते हैं। अनुमान लगाया यही जा रहा है कि साथियों 1500 प्लस सीटें आना चाहिए, क्योंकि अब जो है एमपी एनआरसी के द्वारा आपकी काउंसलिंग करवाई जाती है। काउंसलिंग 5 से 10 दिन में आपके स्टार्ट हो जाएगी। आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में साथियों आपको टीसी लगने वाली है, आपको माइग्रेशन लगने वाला है, आपको जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट 10, 12 और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलिएगा, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और आपका बाय द वे सिलेक्शन हो जाता है किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर क्या करना पड़ेगा साथियों, जमा करना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, फोटोकॉपी नहीं साथियों, ओरिजिनल। क्योंकि अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आप एडमिशन को कैंसिल नहीं करा सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम अभी एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद हम उसमें साथियों हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम पीएनएसटी में एडमिशन ले लेते हैं और फिर बाद में हम लोग इसे छोड़कर हम डायरेक्ट नीट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए बॉन्ड भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट को 1 से लेकर 2 लाख का एक बॉन्ड भरा जाएगा। वो बॉन्ड में साफ लिखा रहेगा कि अगर आप एडमिशन लेते हैं, बीच में एडमिशन छोड़ना पड़ेगा, तो आपको गवर्नमेंट को इतना पैसा देगा, तभी वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे आप लोगों के। ठीक है, ये यहाँ की प्रोसेस हो गई। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको उनके द्वारा कहीं पर भी पोस्टिंग दी जाएगी, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद आपको जो है कहीं पर भी प्लेसमेंट दी जाएगी। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, सैलरी साथियों आपकी 30 से लेकर 40 तक रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कब कितनी रहेगी? 30 से लेकर 40। सर हमें एडमिशन के लिए, अब कुछ कॉलेजेस में साथियों पहले तो 2 तरह की काउंसलिंग होती थी, पर इन्होंने 2 तरह की काउंसलिंग बंद करके एक ही तरह की काउंसलिंग स्टार्ट किया है। अब कुछ ट्रेनिंग सेंटर में पैसा लगता है, कुछ में नहीं लगता है। ठीक है, अब आपको जो भी ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा तभी हम आपको बता पाएंगे कि साथियों इसमें कितना अमाउंट लगेगा। कुछ गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, एक कोई सेमी गवर्नमेंट को ट्रेनिंग सेंटर है, तो 2 तरीके के ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। उसमें आपका किसी में भी सिलेक्शन हो जाए तो हम आपको बता देंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना पड़ेगा? आपकी चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपकी चॉइस फिलिंग जो होगी, रजिस्ट्रेशन एक बार होगा और चॉइस फिलिंग भी एक बार होगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट, आपका अलॉटमेंट आता रहेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आपको फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना है, आपको 1000 रुपीज़ लगेगा। तो जिसके भी बहुत कम मार्क्स है ना, वो बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है आप लोग इतना पैसा खर्च करें और आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे खासे जिनकी रैंक है वही करवाना है। एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो रजिस्ट्रेशन आपका चलता रहेगा। समझ आ रहा है? आपका फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर से आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है अपने घर के नज़दीक का ट्रेनिंग सेंटर चूज़ करें। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि छुट्टी बहुत कम मिलती है, और उस छुट्टी में भी अगर आपको दूर का ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा तो साथियों आप जाने आने में ही उतना टाइम गवा देंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो ट्रेनिंग सेंटर आपको मिले वो आपके घर के नज़दीक हो। आप नज़दीक, फिर उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, आप ऐसे डालिएगा। ठीक है, क्योंकि हर कॉन्फिडेंस जो है साथियों, हर एक शहर में साथियों आपके कॉम्पिटिटर मौजूद है। समझ आ रहा है? तो आप देखिए
उसके बाद साथियों आते हैं आगे चलकर इसके बारे में और कुछ जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मैं बताऊंगा अब आपके घर में 12th वाला फ्रेशर बच्चा भी होगा, आपके भाई बहन बॉयज़ को साथियों गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको टोटली प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आपके घर में अगर 12th में कोई भी आपकी जो है साथियों बहन होगी तो उनसे भी आप तैयारी करवाना स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी से फरवरी में आपकी फिर से वैकेंसी आएगी और कट ऑफ आपको पता है अमूमन 50 से 60 मार्क्स ही जाता है। 50% आपने मार्क्स ला लिया मतलब आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा। हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा, परंतु ट्रेनिंग सेंटर मिल ही जाता है। ओके, और अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स होंगे, ठीक है, तो आप कमेंट्स करिए। मैंने कट ऑफ का भी वीडियो प्रोवाइड किया है कि कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात साथियों, मैंने और बहुत कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, आप सारे वीडियो देखा करिए क्योंकि हम साथियों ऑथेंटिक न्यूज़ डालते हैं। जो भी साथियों अपडेट है सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी और चॉइस फिलिंग साथियों उसकी भी अपडेट हम प्रोवाइड कर देंगे, कैसे होती है, कहाँ होती है, कैसे होगा, सारा कुछ अभी आया नहीं है, आएगा तो हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। परंतु आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। PNST और GNM की अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। और PNST टोटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। GNM साथियों प्राइवेट कॉलेजेस में होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा गवर्नमेंट की, तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, अन्यथा साथियों नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप लोग एक बार एडमिशन लेते हैं तो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा, फिर ही आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि फॉर्म तो हर कोई फिलअप करता है, जैसे हमने भी फॉर्म फिल किया, आपने भी फॉर्म फिलअप किया, पर पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में। तो ये वीडियो आपको उस चीज़ के बारे में अवगत कराने के लिए है कि ये चीज़ होती क्या है, इसमें होता क्या है। आपको साथियों आप स्टाफ नर्स बन जाएंगे, ठीक है। इस पोस्ट को जो है इस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप स्टाफ नर्स बन जाएंगे और फिर आप वेल सेटल हैं। तो साथियों चीज़ें प्रॉपर समझ आ चुकी है, मैंने पूरा अपडेट आपको दे दिया इसके बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। ट्रेनिंग का होगी तो ट्रेनिंग वहीं पर होगी जो आपको ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। और मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आपके डाउट्स आएंगे वैसे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सभी का जो है स्वागत करते हैं हम लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच।